भाई आज मुस्लिम वोट जो 90% किसको जाता है? कांग्रेस को। नॉन बीजेपी को जाता है, बीजेपी को 10% ही वोट जाता है, ये तो हम भी जानते हैं। तो वो एक टैग लगा हुआ है कि भाई एंटी मुस्लिम है ये। अब वक्फ बोर्ड में कोई चेंज कर दिया तो एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? क्या मोदी की जेब में पैसा जा रहा है? भाई उनका क्या था कि कोई गैर मुस्लिम उस वक्फ बोर्ड में नहीं आएगा, केवल जो है पैसा आम लोगों तक जाए, उसकी प्रॉपर ऑडिट हो, ताकि वो पैसा सही। एक मुझे ये मुस्लिम भाई थे खड़े, एक बता दो वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टी आ रही है उससे ये साहब टाटा मेमोरियल जैसा एक हमारा इस्लाम का एक हॉस्पिटल चल रहा है, एक वो इस वर्ल्ड लेवल की या इंडिया लेवल की कॉलेज चल रही है, स्कूल चल रही है, या हम पूरे एक उस राज्य की सभी बेवाओं को, मुस्लिम बेवाओं को जो है या यतीम बच्चों, उनके लिए हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं या भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बता दो, ये सब खड़े हैं, इनसे पूछो आप। भैया सही बोले, वो इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छा बोले, वेरी गुड भाई, थैंक यू। मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहूँ, वक्फ बोर्ड अच्छा संशोधन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब सहमत है, हम लोग भी सहमत हैं। लेकिन बस नाम क्या है आपका? मेरा हशीम खान नाम है, मध्य प्रदेश से। बताइए खान साहब। हाँ बताइए। मेरा एक ही है खाली, जैसे कि अब ये वक्फ बोर्ड की आड़ में मस्जिदों को अब तोड़ा जा रहा है जी, इसके लिए कौन पे मस्जिद तोड़ी गई? अब यूपी में तैयारी हो गई है। कहाँ पे तोड़ी गई है? देखिए न्यूज उठा के शाम को झूठा है यार, ये तो आरोप अभी तोड़ने खान साहब मैं जवाब दे रहा हूँ। तोड़ी जा रही है, वो क्यों तोड़ी जा रही है? क्या कहाँ जा रही है यार? अब तोड़ी खान साहब सुनिए, उसके लिए कोई मस्जिद, अगर वो वक्फ बोर्ड की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, सुनिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पहले हमारे देश में राजशाही थी, मुगलों का राज हुआ, अब हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कोई भी मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। कोर्ट के एक मिनट कोर्ट का आदेश होगा, अवैध निर्माण हुआ है, अवैध समझते हैं ना, नाजायज अगर उसका निर्माण हुआ है तो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ध्यान रखना। जमीन पे तो अवैध कहाँ हो? वक्फ आप बात नहीं समझे। अगर आज आप अयोध्या का राम मंदिर बना, क्या हुआ उसमें, क्यों बना हो? कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, क्या हुआ, किस लिए, कोर्ट का आदेश कैसे हुआ? ASI ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की, खुदाई में नीचे मंदिर मिला है सर, तो बना ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बना। अगर ऐसे ही आप जो बोल रहे हो कि सर तोड़ देंगे, ज्ञान व्यापी का आप मुद्दा उठा रहे हो या मथुरा का उठा रहे हो, लेकिन अगर उसमें पूरे इंडिया में सिर्फ मुस्लिमों की नहीं मुसलमानों का और भी कोई जाति नहीं है दुनिया में। मंदिर तोड़े, इलीगल मंदिर तोड़े गए, और कुछ नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे मुद्दा क्या है? अरे मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो। अरे मेरी आप एक पॉइंट समझे, सुनना भाई। एक चीज है कि हम हिंदुओं पे आरोप लगता रहा है कि भाई हिंदू जो है वो, या बीजेपी जो है वो, या हिंदू स्पेशली कहते हैं कि भाई वो मुसलमानों का भाई मेजोरिटी में इसलिए दमन कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया में यहूदियों का शोषण हुआ, लेकिन इंडिया में वो आए और फले फूले। आज आप देखो सब पारसी जो बॉम्बे में है, रतन टाटा स्वर्गीय, इतने महान विभूति वो कौन थे? यहूदी थे। क्या हमने उनका शोषण किया? दूसरा मेरा पूरा पॉइंट, जैन धर्म के लोग 1% से भी कम है। साहब मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे वहाँ सबसे समृद्ध लोग जैन समुदाय के हैं, समझ रहे हैं भारत में। अच्छा दूसरा मेरी बात, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है। मैं बताऊं भाई, सिखों के जो अपना वो जो गुरुदेव है, मैं अमृतसर जाके आता हूँ, मैं मत्था टेक के आता हूँ, हम उनको गुरु हमारा मानते हैं, समझ रहे। तो हमारा ऐसा, तो हम जब, मेरी बात सुनो, हमने जब यहूदियों के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमने जैनों के साथ बुरा नहीं किया, बौद्धों के साथ बुरा नहीं किया, सिखों के साथ बुरा नहीं किया, तो हम इनके साथ क्यों बुरा करेंगे? लेकिन इस सच, एक आज मैं सभी मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ, आप सभी शिक्षित हो, एक चीज मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो कि जैसे मेरी नहीं सुन रहे, आपका नहीं, अरे मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखो हुआ क्या था, एक युद्ध हुआ था कॉन्स्टेंटिनो का 1400-1500 ईस्वी में। उस समय मुस्लिम सभ्यता सबसे महान थी। उस युद्ध के बाद, ईसाइयों से युद्ध हुआ, उसके बाद इनकी सांस्कृतिक पतन हुआ टर्की में। इनकी जो स्थिति है दुर्भाग्य से है ये, लेकिन सच है कि ये धर्मांधता में ज्यादा है। अरे अल्लाह बहुत रहम दिल है। एक और बड़ा मुद्दा चलता है, एक मुद्दा और चलता है आपके राजस्थान का ही है
वो कहते हैं कि यार जो बाबर को लाए थे हाँ, हाँ। और राणा कौन सा मैं- हाँ? राणा सांगा लेके आए थे। मैं बात इसमें भी बताऊं, बड़ा एक- देखो मैं बताऊं, देखो सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनो, हाँ। ये हम आम लोग हिंदू मुसलमान के कारण लड़ते हैं। आपको दो सबसे मजेदार उदाहरण बताऊंगा साहब, दिल खुश हो जाएगा। हाँ। महाराणा प्रताप जो थे ना, हाँ उनके जो सेनापति थे वो हकीम खान सूरी थे। हाँ। कौन थे? हाँ। मुस्लिम। हाँ। उनके नेतृत्व में सभी हिंदू लड़े थे, राजपूत। हाँ। मैं भी राजपूत हूँ। हाँ। और तो फिर उसके यहाँ मारने क्यों चले? मेरी पूरी आगरा वाला जो सांसद मेरी पूरी बात तो सुनिए, वो रोटी सेकते हैं साहब। हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। तो महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हाँ। हकीम हाँ। खान सूरी। हाँ। ठीक है साहब। और जो महाराणा प्रताप से लड़े थे अकबर, हाँ। उनके सेनापति कौन थे? मान सिंह। हाँ। आप इसको थोड़ा जोर देके देखें। अरे वो जब वो उनसे ज्यादा तो हिंदुओं का ठेका और मुसलमानों का ठेका किसी ने नहीं लिया था। महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे, अब हकीम का सूरी। और जो अकबर थे, अकबर के सेनापति मान सिंह थे। तो अब इससे ज्यादा खूबसूरत क्या चीज साहब, वो लड़ाई थी उस समय राज्यों की। उस समय वो राज्य के हिसाब से लड़ते थे, जीतते थे। जब शिवाजी है, शिवाजी के सेना में कई सारे जो है मुस्लिम अपना सेनापति रहे हैं। हाँ। इनको मैं जो एक चीज है, मैं एक मतलब इनको खुले दिमाग से लेना। देखो धर्म जो है ना, धर्म के पीछे आप मत चलो। मतलब आप धर्म के लिए थोड़ी बने हो, धर्म आपके लिए बना है। समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? दुर्भाग्य ये हो गया कि आप लकीर के फकीर बन के चल रहे हो। चीजें क्या होती साहब, समय के साथ चेंज होती। हर एक वर्जन, एंड्रॉइड का कोई मोबाइल है, उसका वर्जन अपडेट होता है। अल्लाह बहुत रहम दिल है, ठीक है, मेरा भी अल्लाह को नमन है, ठीक है, ये करें नहीं करें, हम तो अल्लाह की भी इज्जत करते हैं। इनका अल्लाह बहुत बड़ा, ये जो सोचते हैं उनसे बड़ा है। और आप इतना संकोचित और वो न रहें, समझ रहे हैं? और जो एक चीज और है, इस सच्चाई को हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आज साहब इस्लामिक कट्टरता पूरी दुनिया में ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि नहीं है? इसको इनको फेस करना पड़ेगा। हम अगर करेंगे, इनको कहेंगे या ईसाई कहेंगे तो ये कहेंगे साहब हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई है कि इस्लामिक कट्टरता जो है ना, इसको इन्हीं को आगे आके फेस करना पड़ेगा। आज मैं इसका उदाहरण देता हूँ। सऊदी अरब के जो राजा है, MBS जिनको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, मोहम्मद बिन सलमान। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान। हाँ। वो क्या कर रहे हैं? वो साहब अब धीरे धीरे इस्लाम के अंदर क्या, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि कई सारी आयतें ऐसी जो मध्यकाल की रही है, हाँ। उनको हम धीरे धीरे उसको चेंज करेंगे वर्तमान समय के हिसाब से। मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म जो है ना, आप मेरी बात समझें। जैसे मैं मेरा धर्म के हिसाब से कह रहा हूँ, जैसे हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता मुझसे बड़ी नहीं है, मेरी धार्मिक जर्नी में भागवत गीता मददगार है। समझ रहे हैं बात को? भागवत के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं, भागवत की रचना मेरे लिए हुई है। तो समय के साथ ये भी भाई, मैं तो को कुरान में कुछ चेंज करना करें, क्यों नहीं करना चाहिए? ये गाइड बुक है, उनमें करें, उसमें मॉडिफाई करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो उनके सऊदी अरब के जो शेख है वो खुद कह रहे हैं कि कुछ मध्यकालीन विचारधारा हैं जिसके कारण कट्टरता आ रही है। अच्छा, दूसरा एक आप चीज बताओ, इनके दिल पे हाथ रख के पूछो, इंसानियत के नाते कितने हमले होते हैं आतंकवाद के नाम पे? हालांकि देखो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और हर जो अपना मुसलमान है वो गलत है, ये बात भी गलत है। 99% अच्छे लोग हैं, लेकिन इस्लामिक कट्टरता के कारण पूरी दुनिया में हमले होते हैं साहब। कई आपने मक्का मदीना के या भारत के बड़े जो अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी एक ये हर मजहब में, हर मजहब में मैं एक चीज सुनो, मैं ये जो अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो ये नोटबंदी हटा